अपने आनंद में मग्न है, सभी स्नान कर रही है। गोपियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसी समय भगवान नारायण गोपियों को चीर लेकर के गोपियों के वहां से चलती बंसी बजाते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब जैसे ही गोपियों का स्नान पूर्ण होता है, पूर्ण होने के बाद सभी गोपियां बाहर निकलने की इच्छा की। जैसे ही गोपियों ने बाहर निकलना चाहा, एक गोपी की नजर गई। अरे गोपी, अरे बहन देखना, यहां तो हमारे वस्त्र रखे थे। लाला जी, ये बत्ती सही करा देनी है, क्योंकि शाम को अंधेरे में बड़ी दिक्कत आती है। उस लाइट वाले को बोलना है कि दिन में ही बत्ती सही कर ले। सभी गोपियों ने कहा, अरे बहन देखना, यहां तो हमारे वस्त्र ही नहीं है, कोई वस्त्रों को ही लेकर के चला गया। अब बार बार विचार करती हैं कि कोई हमारे वस्त्रों को लेकर के चला गया। अब नगिन है गोपियां, कैसे बाहर निकल करके आए। हम को ले गए चीर हमारे और जुलमों के तारे, हम को ले गए चीर हमारे जुलमों के अपने वस्त्र खोल हम पारन पर हम धर दीने, अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पर हम धर दीने, हम अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पर हम धर दीने, अपने अपने वस्त्र खोल कर पारन पर हम और सबको करके यमुना में उतारी सबको करके यमुना में उतारी दे। सोच रख तीर लखे नहीं गोपी और यमुना तीर किनारे, हरि
नहीं आयो तू गलकारो भूल चूक का कोई नजर नहीं आयो ऊपर नगद खड़ी यमुना में ऊपर नगद खड़ी यमुना में सोच बहुत मन छायो ऊपर नगद खड़ी यमुना में चारों तरफ जस छायो मंगल सिपाही कदम पर देख रहे थे बनवारी मंगल सिपाही कदम पर देख रहे थे बनवारी और ताई समय बजाए गई बंसी ताई समय बजाए गई बंसी और चौक परी ब्रज की मारी ताई समय बजाए गई चौक परी ब्रज की नारी और ताई समय बजाए गई बंसी चौक परी ब्रज की नारी ताई समय बजाए गई बंसी चौक परी ब्रज की नारी सो देखे सखी कदम पर तो देखे कदम पर तो सो कदम पर तो धन्य मुरलिया कंद भगवान की जय और जय जय श्री राधे और बोलने आते अगर काफी लड़ाई हो जाए फिर देखो तो दाढ़ी फाड़ दो ना हाथ उठेंगे और जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज भगवान नारायण सभी गोपियां जैसी निकल करके बाहर आई, गोपियों ने कहा भैया हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। जैसे भगवान ने बंसी बजाई गोपियां जान गई कि नटखट नंद का लाला यही हमारे वस्त्रों को ले गया है। गोपियों ने जल में खड़े होकर के प्रार्थना की, नंद नंदन श्री श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए। उसी समय गोविंद ने कहा वस्त्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने तो आपके अज्ञान का हरण किया है, आपके वस्त्रों का हरण नहीं किया। मैंने तो जो अज्ञान रूपी वस्त्र आपने धारण कर रखा है उसका हरण किया है। क्योंकि कभी भी गोपियों को जल में नगिन होकर के स्नान
स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण रहते हैं। वरुण के देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, श्राप लग जाता है। इसलिए कभी भी जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए और फिर कोई स्नान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए गोपियों में वस्त्र तो आपको दूंगा, लेकिन तुम्हें ये कसम देनी होगी कि आज के बाद कभी तुम जल में नग्न स्नान नहीं करो। गुरु गोविंद भगवान की जय। उसी समय सभी गोपियों ने कहा, नारायण हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं, हम तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं बार बार प्रभु, और आज के बाद कभी भी हम जल में नग्न होकर के स्नान नहीं करें। उसी समय गोविंद ने आकर के गोपियों के वस्त्रों को प्रदान कर दिया, गोपियों के अज्ञान का हरण कर दिया और ज्ञान के वस्त्र गोपियों को प्रदान कर दिए। एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान ब्रज में यज्ञपतियों पर कृपा करते हैं। राम राम महावीर कृष्ण तुष्ट निर्वहन, ऐसा भई बात दे चुनना, शांति करु महा। श्री राधे। ग्वालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम तुम बड़े पराक्रमी हो। नैनाभिराम बलराम और कृष्ण को कहा, आप बड़े पराक्रमी हो। भगवान तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है, उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसको भी बुझाने की कोई कृपा कीजिए। सभी ग्वाल बाल वन में गौचारण कर रहे हैं। वहां पर बड़ी तेजी से भूख लगी है ग्वाल बालों को। ग्वाल बालों ने कहा, आपने बड़े बड़े दुष्टों से सबको उबारा है, ये भूख भी हमें दुष्टों के तरीके से लगी हुई है बड़ी तेजी से। प्रभु आप इस भूख को बुझा दीजिए। उसी समय नैना अभिराम भगवान श्री श्याम सुंदर बलराम ने कहा कि आप सभी ग्वाल बाल मिलकर के यहाँ से थोड़ी दूर पर यज्ञ हो रहा है, जैसे हमारे लाला जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है अशोक नगर में, ऐसे ही वहां भी ब्रज में यज्ञ हो रहा था। सभी ने कहा कि आप जाइए, वहां यज्ञ हो रहा है और वहां जाकर के कहना कि हमारे कृष्ण और बलराम दोनों आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, अगर कुछ आपके पास खाने के लिए हो तो दो। अब जैसे ही कहा, भगवान ने समझाया उनको, बलराम ने और कृष्ण ने, दोनों ने। सभी ग्वाल बाल गए, जाकर के यज्ञपतियों से कहा, महाराज यहाँ हमारे नैना अभिराम श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर आए हुए हैं, उनको बड़ी तेज भूख लगी, यदि आपके पास कुछ भोजन के लिए हो तो हमारे प्रभु ने मंगाया है, आप दीजिए। उसी समय यज्ञपतियों ने कहा, जाओ यहाँ कुछ नहीं है, जिन्हें कितने ग्वाले ऐसे आते रहते हैं, सभी को वापस कर दिया। जिस यज्ञ में भूखे को भोजन नहीं, प्यासे को पानी नहीं, वो यज्ञ कैसा है? यदि यज्ञ करने को खड़ा हो गया प्राणी तो फिर यज्ञ ही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आज वापस कर दिया। भगवान के पास लौट करके आए, बोले प्रभु वहां न भोजन मिला न जल मिला। सभी यज्ञपतियों ने कह दिया, महाराज यहाँ तो ग्वाले आते ही रहते, चलो चलो यहाँ कुछ नहीं। प्रभु हम तो वापस आ गए लौट कर। प्रभु हम लौट करके वापस आ गए। उसी समय गोविंद ने कहा, आपने किससे कहा? बोले महाराज हमने यज्ञपतियों से कहा जो यज्ञ करा रहे थे, कर रहे थे। बोले अच्छा, अरे तुम्हें तो यज्ञ पत्नियों से कहना चाहिए था, जो यज्ञ पत्नियां हैं उनके अंदर भक्ति है, तुम्हें उनसे जाकर के कहना था। दोबारा लौट करके गए सभी ग्वाल वाले, जाकर के यज्ञ पत्नियों से कहा, माताओं
यहाँ हमारे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, यदि कुछ भोजन के लिए आपके पास हो तो दीजिए। उसी समय एक पत्नियों ने कहा, महाराज कौन, क्या कहा आपने, दोबारा से कहना, कौन आए हुए हैं? उसी समय कहा, हमारे कृष्ण और बलराम दोनों आए हुए हैं। अब जैसे ही कहा कि हमारे कृष्ण बलराम आए हैं, अब तो एक की पत्नियों को बड़ी खुशी हुई कि वही कृष्ण है जिसने अपने ब्रजवासियों को दावानल अग्नि से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया, अगासुर बकासुर से बचाया, पूतना का वध किया। वही कृष्ण है क्या? बोले हाँ वही कृष्ण है। और बलराम दोनों आए हुए हैं। बोले हम भोजन लेकर के स्वयं चले, तुम्हें तो उन्होंने भेजा है, हम स्वयं वहां भोजन लेकर के चलेंगे, क्योंकि आज हम उन परमपिता परमात्मा नंद नंदन श्री श्याम सुंदर का हम दर्शन करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज सभी ये हाथ का भोजन हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर करें। आकर के भगवान को सभी गोपियों ने प्रणाम किया। बोली गोविंद हम आपको प्रणाम करती हैं और ये भोजन आपके लिए है, आप खाओ और अपने ग्वालों को खिलाओ। भगवान कन्हैया ने स्वयं भोग लगाया, बलराम जी महाराज ने भोग लगाया, सभी ग्वाल वालों ने भोग लगाया। अब तो गोपियां बड़ी प्रसन्न होने लगी और नृत्य करने लगी और कहने लगी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हरि जाके शीश बोर पढ़ा मेरा बंदी से जल सींच प्रेम बेल बोली, जल सींच प्रेम बेल बोली, नन से जल सींच प्रेम बेल बोली।